आप सभी का स्वागत है। आज हमारा लाभ आने का दिन नंबर 9 और टोटल लेक्चर सीरीज 365 लेक्चर सीरीज का ये 87वां लेक्चर है। और आपके सामने जो स्क्रीन पर आपको बुक दिखाई दे रही है डॉक्टर RS अग्रवाल एस चांद प्रकाशन की, इसके टोटल लेक्चर हम कंप्लीट कराने के लिए 365 लेक्चर डिजाइन किए हैं। उसका ही 87वां हमारा लेक्चर है। तो आज का पहला क्वेश्चन दिन नंबर 9 का लाभ आने का आपकी स्क्रीन पे मैं क्वेश्चन को आराम से पढ़ता हूँ और बहुत ही सिंपल और साधारण भाषा में आपको मैं इस क्वेश्चन को आसान तरीके से बताऊंगा ताकि आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आए। क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 3 की दर से कुछ केले खरीदे, उतने ही इसने 1 रुपये में 2 की दर से खरीदे। यानी कि 2 ढाई रेट मुझे दिए है। एक जगह से 1 रुपये में 3 केले, दूसरी जगह से 1 रुपये में 2 केले खरीद कर इन सब पर 20% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए प्रति दर्जन पूछा है कि दर से बेचे। देखिए जी, हमारे पास खरीदने की 2 दर दे रखी है, यानी कि कॉस्ट प्राइस की दर पहली है हमारे पास 1 रुपये में 3 केले। दूसरी वाली मेरे पास खरीदने की दर है, वो है जी मेरे पास पहली दर 1 में 3, दूसरी 1 रुपये में 2। तो ऐसे सवालों में पहले भी आपके 8वें दिन की जो वीडियोस में भी बताता मैं ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे वस्तु यहाँ पे अलग अलग है तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा जी 6। 3 का 6 बनाने के लिए गुना करेंगे 3 में 2 की। अगर इधर 2 की गुना करेंगे तो इधर भी रुपये में 2 की गुना करेंगे। दुगना माल खरीद देंगे, दुगना रुपया देंगे हम। अब 2 का 3 बनाना तो गुना करेंगे 3 की, तो 3 की इधर गुना करेंगे तो इधर भी गुना 3 की ही कराएंगे। तो 3 एकम 3, अर्थात यहाँ से 6 के ले लिए, इधर से भी 6 के ले लिए, अर्थात 3 और 2 5, यानी कि 5 रुपये में मैंने कितने केले खरीदे। 6 और 6 को जोड़ देंगे हम, 6 और 6 को जोड़ देंगे तो हम कहेंगे जी 12 केले हमने खरीद लिए। कै रुपये में जी 5 रुपये में। अब ये कह रहा है जी इन सब पर लाभ कमाना हमें कितना, 20% का। तो प्रति दर्जन पूछा उसने, तो देखें यहाँ पे मेरे दर्जन यानी कि 12 ही मेरे केले हो रहे, यानी कि ये मेरा सीपी का टोटल ओवल और एवरेज जो आया वो 5 रुपये में 12 दे रहा मैं केले, यानी कि 1 दर्जन। अब 20% का लाभ कमाना, 20% का मीन्स होता है जी भिन्न का, यानी कि 1/5, अर्थात 5 रुपये पर 1 रुपये का लाभ, यानी कि 6/5। अगर मैं 5 में 6/5 की गुना करा दूँ तो मैं बता करूँगा कि कितना रुपये में मुझे 1 दर्जन बेचने पड़ेंगे, अर्थात 5 से 5 कट गया तो ये आ गया हमारे पास 6 रुपये। यानी कि 6 रुपये में मुझे कैंक बेचना पड़ेगा 1 दर्जन। 1 दर्जन का मतलब 12, तो यहाँ पे 1 दर्जन मुझे कैक रुपये का बेचना पड़ेगा। अगर 20% का लाभ लेना तो 6 रुपये का, तो 6 के लिए मेरी ऑप्शन राइट हो जाएगी, ऑप्शन सी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसे ही है जैसा हमारा पहला है। कुछ संतरे मैंने 15 रुपये प्रति दर्जन, उतने ही संतरे 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीद कर, यानी कि सीपी की मेरे पास 2 दर है खरीदने की, CP1 और CP2। CP1 में मैं 15 रुपये में खरीदता हूँ 12 संतरे, और जी दूसरी सीपी में खरीदता हूँ मैं 10 रुपये में कितने संतरे जी, 12 संतरे। यानी कि यहाँ पे दोनों बराबर होगी वस्तु, तो मुझे एलसीएम लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इन सबको 14 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचकर 60 रुपये का लाभ कमाता है, तो उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या बतानी। ये क्वेश्चन पेज नंबर 207 पे 72वां है जी। तो देखिए हमने संतरे टोटल खरीद ले कितने जी, अगर मैं 12 को जोड़ूँ तो मैं कह सकता हूँ जी 24 संतरे। 24 का मतलब मैंने 2 दर्जन संतरे खरीद चुका हूँ। तो 2 दर्जन संतरे अगर पहले 1 दर्जन 15 के, दूसरे दर्जन मेरे 10 के, तो 15 और 10 का मैं जोड़ करूँगा तो मैं कहूँगा जी 25 रुपये में मैं कैंक दर्जन खरीद चुका जी 2 दर्जन, अर्थात 12। अब मैं 14 रुपये का 1 दर्जन बेच रहा, 14 रुपये का मैं 1 दर्जन बेच रहा, 14 रुपये में 1 दर्जन दे रहा जी बेचने की जो दर है, यानी कि 12। अगर मैं 12 का 24 बना दूँ तो इधर भी गुना 2 की करूँगा, तो इधर भी गुना 2 की करूँगा, अर्थात मैं बोलूँगा भाई 14 का डबल 28 रुपये में मैं कितने बेचूंगा, 24, अर्थात 2 दर्जन। यानी कि 2 दर्जन 25 का है, बेचना 2 दर्जन कितने का जी, 28 का। तो 25 और 28 का
जो मेरे पास अंतर आएगा वो आएगा जी 3 रुपये। अर्थात 3 रुपये का लाभ मैं कमाता हूँ कैंक दर्जन पे जी, 2 दर्जन पे। मुझे कमाना 60 रुपये का लाभ। 3 रुपये का लाभ मेरे पास होता है जी 2 दर्जन पे, 2 दर्जन पर मुझे लेना लाभ 60 रुपये का। तो 1 रुपये के लाभ के लिए 2/3 और 60 रुपये के लाभ के लिए कितने दर्जन गुना 60। तो 60 को काटूंगा 3 से तो 20 और 20 की गुना करूंगा 2 में, 20 का डबल 40। अर्थात मैंने अगर 60 रुपये का लाभ लिया है तो मैंने कितने संतरे दर्जन खरीदे थे, तो मैंने खरीदे थे जी 40 दर्जन। तो मेरी राइट ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन बी। बहुत ही सिंपल और साधारण क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, इतना कोई ज़्यादा फ्रेरी लैंग्वेज या ज़्यादा हार्ड तरीके से नहीं बता रहा, बिल्कुल एज इट सिंपल और कॉन्सेप्ट से बता रहा हूं। सेम ऐसे क्वेश्चन ये है हमारा, एक व्यक्ति ने कुछ अंडे 1 रुपये में 2 की दर से खरीदे, उतने ही अंडे 2 रुपये में 3 की दर से खरीदता है। इन सबको 3 रुपये में 5 की दर से बेचने पर क्या प्राप्ति होगी। देखिए यहाँ पे CP1 दे रखा, जो दिया है मुझे क्या, अगर 1 रुपये में आप खरीदते हैं 2 अंडे, 1 रुपये में 2 अंडे, और जी CP2 यानी कि दूसरी जो खरीदने की दर है उसमें दिया है मुझे 2 रुपये में क्या अंडे जी, 2 रुपये में 3 अंडे। तो मैं यहाँ पे वस्तु देखे अंडे बराबर है क्या, नहीं। तो इनको बराबर करने के लिए इनका एलसीएम ले लूँगा, किसका, 2 और 3 का। 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, 2 का बनाऊंगा 6, 3 का बनाऊंगा 6, तो 2 का 6 बनाने के लिए गुना 3, तो इधर भी गुना 3 की, 6 का 2, 3 का 6 बनाना तो गुना करूँगा मैं 2 की, तो 2 की गुना करूँगा तो इधर भी गुना मैं 2 की करूँगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 कम 3, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि 3 और 4 दोनों को जोड़ूंगा तो हो जाएगा 3 और 4 जुड़ के, 3 और 4 जुड़ के हो जाएगा 7। और जी 7 रुपये में कितना माल लेगा, 6 तो खरीदे थे मैंने ऊपर और 6 नीचे, 6 और 6 का जोड़ हो जाएगा मेरे पास 12। अर्थात मैं कहूँगा कि मैंने 7 रुपये में 12 अंडे खरीद लिए, यानी कि इन दोनों की जो मेरी खरीदने की अलग अलग दर थी उसका औसत जो आया मेरे पास 12 रुपये में 7 अंडे, सॉरी 7 रुपये में 12 अंडे। अब इनको बेचूंगा मैं 3 रुपये में 5 अंडे की दर से, 3 रुपये में 5 रुपये की दर से, 3 रुपये में 5 की दर से बेचूंगा। ये मेरा CP का है जी, और ये मेरा SP की दर आएगी फाइनली। तो अब देखें यहाँ पे 12 5 का बराबर करने के लिए एलसीएम लेंगे इन दोनों का, 12 5 का एलसीएम आ जाएगा जी 60। 12 का 60 बनाना तो गुना करेंगे 5 की, और 5 का 60 बनाना तो गुना करेंगे 12 की। तो इधर 5 की गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 सते 35, अर्थात 35 रुपये में मैं 60 अंडे खरीदता हूँ। तो मैं 60 अंडे कैंग बेच रहा, इधर गुना करूँगा, अगर 12 की 5 में गुना करी तो इधर भी गुना 12 की होगी, 12 तिया 36, अर्थात मैं 35 रुपये का माल 36 में बेचूंगा। अगर मैं 35 रुपये का माल 36 में बेचता हूँ तो मुझे क्या होगा जी, लाभ होगा। तो मेरी हानि वाली ऑप्शन तो जाएगी कट, हानि मुझे नहीं है। तो लाभ कितना है जी, विक्रय में से करिया घटो, यानी कि 36 रुपये विक्रय है और करिया मेरा 35 है, यानी कि मेरा खरीदना 35 रुपये का, बेचना 36 का। तो 1 रुपये का लाभ है, लाभ का परसेंट काटने के लाभ के रुपये बटे करिए, अर्थात ये 60 अंडे मैंने कितने में खरीदे थे जी, 35 रुपये में। तो 35 रुपये पर 1 रुपये का लाभ है, परसेंट काटने के लिए गुना 100 करेंगे, 35 भाग करेगा 100 को, 35 दूनी 70, बच गए 30, 30 बटे 35, इसका मीन्स हो जाएगा 30 बटे 35 का, 5 छंग 30 और 5 सते 35, अर्थात 2 सही 6/7% का लाभ, 2 सही 6/7% का लाभ। मेरी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगी डी। तो आज के बस क्वेश्चन मेरे 3 ये यहीं पे समाप्त होते हैं दिन नंबर 9 के लिए।